इस बार के बिग बॉस में जो फैमिली वीक होता है वो वीक नहीं हुआ था, क्योंकि जो बिग बॉस है काफ़ी ज़्यादा ठंडा चल रहा था। तो अभी लास्ट का जो फिनाले था उसमें बिग बॉस ने भी सोचा कि जो पेरेंट्स आए हैं तो उनको मिलवा दिया जाए, उनके कंटेस्टेंट जो टॉप 5 थे उनको। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और जल्दी वाला सीन दिखाया गया स्टार्टिंग में। जो फैमिली वीक होता है वो बिग बॉस के मोस्टली अभी तक जो भी सीज़न आए हैं उसमें फैमिली वीक रहा है, और वो जो होता है उसकी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर होते हैं और जो कंटेस्टेंट जो इतने टाइम से घर पे होते हैं, तो उन दोनों के बीच की बातें और जिस हिसाब से वो लोग मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, ऑडियंस के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी और जो कंटेस्टेंट हैं उनके लिए भी। तो आज फिनाले के दिन में स्टार्टिंग में हमको सबके पेरेंट्स आते हुए दिखाई देते हैं। क्या कृतिका की मम्मी आई थी, साई केतन की उनकी गर्लफ्रेंड आए थे, और नेजी के फादर आए थे, और सना मकबूल की भी मदर आई थी। जो थोड़ा बहुत क्लिपिंग दिखाया था उनके साथ बात करते हुए, और जिस हिसाब से वो लोग इमोशनल हो गए थे। इमोशनल होना स्वाभाविक बात है, हर वीकेंड के वार में जिस हिसाब से क्लास रखते हैं कंटेस्टेंट की, तो वो देख के जो पेरेंट्स का रिएक्शन भी बाहर निकलता है, तो वो क्या बातें करते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पर आज के एपिसोड का जो क्रक्स था वो सिर्फ मेन बातें दिखाना था, और आज का जो लास्ट एपिसोड था तो उसमें जो कन्वर्सेशन हुई थी पेरेंट्स के बीच में वो इतनी इंटरेस्टिंग दिखी नहीं, जितनी जैसे पेरेंट्स आते हैं थोड़ी देर में बैठते हैं और वो सब दिखाते हैं जो फैमिली वीक में रहता है। अब यहाँ पे सना मकबूल है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उनको अभी तक बहुत ज़्यादा डिमोट किया गया था। तो वो अपनी माँ से भी पूछती हुई दिखाई दी थी कि मैं कैसे देख रही हूँ, तो उनकी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ करी थी, जो बोली थी कि तुम लेडी बॉस हो। तो उनको भी थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, क्योंकि होता क्या है कि हर वीकेंड के वार में जिस हिसाब से फटकार लग रही थी सना को, तो इंसान पर उनकी मानना पड़ेगा कि वो बंदी बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो टूटी नहीं, और वो जैसी थी वो वैसी ही रही। तो उस हिसाब से उनकी मदर ने भी उनको जो अप्रूव दे दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दी थी। यहाँ पे साई केतन और उनकी गर्लफ्रेंड की भी कन्वर्सेशन हुई थी, और वो उनसे भी पूछते हुए नज़र आए थे, तो उनकी गर्लफ्रेंड ने भी उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट आए थे क्योंकि वीकेंड का वार था, तो और वीकेंड का वार मतलब फिनाले वीकेंड का वार था, तो इसमें सारे कंटेस्टेंट आए थे सज धज के, जो अनिल कपूर के साथ डांस करते हुए आ रहे थे, क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले था। और बिग बॉस ओटीटी के ये फ्लॉप सीज़न में जो कंटेस्टेंट थे सारे मोस्टली यूट्यूबर्स ही थे और मीडिया डिपार्टमेंट से थे, तो वो सब भी आए हुए थे। तो ग्रैंड फिनाले का आगाज़ हुआ था, और जो टॉप 5 कंटेस्टेंट थे उनके पेरेंट्स भी आए दिखाई दिए थे, और कृतिका है उनके तो अरमान और पायल तो आए ही थे उनको सपोर्ट करने के लिए। अभी अनिल कपूर ने काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकम किया पांचों कंटेस्टेंट को, और उन्होंने 2-3 कंटेस्टेंट की तारीफ़ भी करी थी, जैसे कृतिका है कि आप टॉप 5 में आ गई, और जो साई केतन है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा किया कि आपने दोस्ती निभाई, क्योंकि उन्होंने जो बिग बॉस चाहते थे, जो बिग बॉस के जमाई थे रणबीर और दीपक जी और नेजी, उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती साई केतन ने निभाई थी। तो बट ऑब्वियस अनिल कपूर के खुद के व्यूज़ होते नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बिग बॉस देखते होंगे, पर उनके जो कान में बोला जाता है उस हिसाब से वो बोलते रहते हैं, क्योंकि जो टॉप 5 कंटेस्टेंट थे वो बिल्कुल ही ये जो टॉप 5 कंटेस्टेंट जो दिख रहे थे, रणबीर है, साई केतन है, और सना है, और नेजी है, स्पेशल नेजी, और तो उनको तीनों ये लोग डिज़र्विंग नहीं करते थे। हाँ, सना मकबूल डिज़र्विंग करती थी, क्योंकि उनकी जर्नी और कुछ हद तक रणबीर डिज़र्व करते थे। अभी टॉप 5 थे, तो उनको बोला था कि कुछ बॉक्स दिया गया था कि आपको बॉक्स ओपन करना है, और जिसके बॉक्स से वो रेड रिबन निकलेगा तो वो आउट होते हैं कंटेस्टेंट। अब टॉप 5 में सबसे पहले जो निकली थी वो थी अपने को जो पता ही था, जो बिल्कुल ही डिज़र्व नहीं करती थी, वो थी कृतिका। और कृतिका टॉप 5 से हट गई थी, टॉप 4 के रेस में से हट गई थी, और
ये कंटेस्टेंट बिग बॉस ने क्यों इतने दूर तक रखा वो बिग बॉस भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि इतने अच्छे कंटेस्टेंट थे, जैसे विशाल थे, कटारिया था, शिवानी थी, तो वो लोग तो एटलीस्ट लोग तो फाइनल तक देख रहे थे। पर मैं अगर बोलूँ तो उनको टॉप 5 में तो उनको रहना ही चाहिए। अब बॉक्स का गेम जो था, बॉक्स निकला और कृतिका है वो गेम से बाहर हो गई थी। अब टॉप 4 जो बचे थे वो थे नेजी और शिवानी, नेजी, सना और रणबीर और साइकेतन। नो डाउट 5th में ये निकल गए। 5th तो क्या, मेरे को लग रहा है ये 7th 8th में ही निकल जानी चाहिए थी कृतिका, क्योंकि कृतिका ने ऐसा कुछ किया नहीं था। और बल्कि जो अरमान है वो अरमान पहले निकल गए और कृतिका बाद में निकली। ये चीज़ ऑडियंस को भी नहीं पच रही थी। तो वोटिंग के आधार में अगर पहले से ही कंटेस्टेंट को वोट होते तो बट ऑब्वियस है कृतिका बहुत पहले ही निकल चुकी होती। पायल से पहले कृतिका ही निकल जाती अगर वोटिंग के थ्रू अगर नॉमिनेट होता तो। ये जो इस बार का जो बिग बॉस था काफ़ी ज़्यादा अनफेयर था और डिसीजंस जो लिए गए हैं बिग बॉस के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर लगे थे। अभी वहाँ पे वो जो स्त्री का प्रमोशन करने के लिए आज भर भर के लोग प्रमोशन करने के लिए आए थे अपनी मूवी का उसका, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो गया है और सीज़न को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला है नहीं जिस हिसाब से टीआरपी आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या वो कुछ मुंडी का काम किया था कि स्त्री की जो चुटिया से सिर कट जाएगा तो वो कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा। तो इसका जो हुआ था वो था साइकेतन निकल गया, मीन्स वो टॉप 3 में से हट गया। 4th कंटेस्टेंट निकला साइकेतन में भी कुछ दम नहीं था और उनकी जो जर्नी थी वो सिर्फ ये जो विशाल का ग्रुप था उनकी बैक बिचिंग के ऊपर ही थी। उनका खुद का कोई मुद्दा था नहीं और वो सिर्फ शर्टलेस घूमते थे। और हाँ, बस वो थे कि वो रणबीर के चमचे थे और रणबीर की बहुत ज़्यादा हाँ हजूरी करते थे। और रणबीर है और अरमान है और उनके पीछे ही उनकी बारे में ही बात करते रहते थे और उनके साथ ही बैठे हुए दिखाई देते थे। बाकी उनका इंडिविजुअल इस गेम में कुछ दिखा नहीं था साइकेतन का। अब वो टॉप 4 में भी क्यों आ गए ये भी पता नहीं है, ऑडियंस को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है टॉप 4 के कंटेस्टेंट ये थे कि नहीं, क्योंकि टॉप 4 में बहुत सारे कंटेस्टेंट जो पहले भी निकल गए थे। जैसे आप शिवानी को भी देख लो, इनफैक्ट पायल भी है, वो भी टॉप 4 के कंटेस्टेंट में हो सकती थी, पर टॉप 4 में नहीं थे और साइकेतन तो वो निकल गया टॉप 4 के इसमें। बाकी बिग बॉस का ये गेम जो था बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड हुआ था इस बार, और इस बार तो बहुत छोटा लगा कि बहुत कम ड्यूरेशन में बिग बॉस ने ये सीज़न ख़त्म कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लॉप सीज़न ये चल रहा था। अब साइकेतन के निकलने के बाद में अनिल कपूर ने अपने फेवरेट रणबीर से मिमिक्री भी करवाई, क्योंकि बट ऑब्वियस है वो शिवानी की मिमिक्री करवाई, क्योंकि बिग बॉस भी जाते जाते रणबीर का थोड़ा तो टैलेंट वसूल करेंगे। तो जैसे बिग बॉस ने पूरे सीज़न तक उनको एंड तक रखा था, उसके बाद निकाल दिया, तो उस हिसाब से टैलेंट तो उनका यूज़ करना ही था। तो उस हिसाब से इन्होंने बिग बॉस ने उनकी काफ़ी हंसी मजाक किया और उनकी मिमिक्री करवाई। अब जो टॉप 3 बचे थे रणबीर, सना और नेजी मतलब लेज़ी। नेजी क्यों थे वहाँ पे बैठे बैठे भी, वो सो ही रहे थे वहाँ पे, और सोते सोते बिग बॉस में ये टॉप के कंटेस्टेंट 3 में आ गया। ये आई थिंक जो वहाँ पे जो ऑडियंस भी बैठी होगी और जो कंटेस्टेंट भी बैठे थे, 5 कंटेस्टेंट जो निकल गए थे, वो भी सोच रहेंगे कि काश हम लोग वहाँ पे बैठते। और इनफैक्ट मैं तो पौली जो थी, पौली दास, वो जो आई थी कंटेस्टेंट, वो भी मुझे लगता है कि टॉप 3 में डिज़र्व कर सकती थी, क्योंकि नेजी है, नेजी के सामने कोई भी डिस्कस कर सकता है, कोई भी वो रह सकता है। अभी बीच में बहुत सारे आज खुलासे करवाए थे सबको आपस के सामने, जैसे विशाल और पायल उन सबको, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस भी आज करवाई थी। तो इन्होंने अनिल कपूर ने फिर सबकी जर्नी भी पूछी थी कि आपका कैसा रहा है, और स्पेशल सना के बारे में भी उन्होंने बोला था कि सना की जो जर्नी है वो गलत लोगों के साथ में बैठ के, और सब लोग बोलते थे कि सबको निकाल के सना आगे निकल जाएगी। ये सब चीज़ें भी डिस्कशन अनिल कपूर कर रहे थे। अनिल कपूर की जो अगर होस्टिंग आज लास्ट सीज़न, इसके लिए बोलता हूँ, अनिल कपूर की जो होस्टिंग है वो हमें लगता नहीं है कि हमको दोबारा इनको देखना चाहिए। बिग बॉस इस बार
सलमान खान को मे भी कोई मूवी का शूट या ऐसा कुछ मजबूरी रही होगी, तभी उनकी शूटिंग नहीं चल रही होगी। बाकी उनकी जो होस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अनिल कपूर की इस बार ठंडी रही है। तो बिग बॉस का ये देखने में मज़ा इनका ठंडा बहुत रहा था, और अनिल कपूर का ये जो सीज़न है वो मज़ा नहीं आया था। अब ये ट्रॉफ़ी जो दिखाई थी वो ट्रॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और टॉप जो 2 कंटेस्टेंट थे उनको रणबीर कुछ उसमें कुछ दिखाया था। तो टॉप 2 थे वो अपने बन गए थे सना और नेजी। तो रणबीर थे जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विनर हो सकते हैं, तो वो विनर की रेस से हट गए थे, और टॉप 2 की नेजी और सना मकबूल कंटेस्टेंट हुई थी। अभी ये एक बहुत डिबेट वाला क्वेश्चन है कि जो नेजी है उसको टॉप 2 में कैसे लेकर आ सकते हैं मेकर, क्योंकि जब भी नेजी को कंटेस्टेंट के उसमें नॉमिनेशन में हुआ है तो नॉमिनेशन से उसको बचा लिया गया है। ऐसा तो उसने क्या योगदान किया था कि उसको टॉप 2 के कंटेस्टेंट में उसको टॉप 2 में रखा गया। ऐसा कंट्रीब्यूट भी किया था उनको सिर्फ सोते हुए, वॉशरूम के बारे में, जो उनके पोटी के बारे में जो रणबीर बात करते थे वो उसके बारे में, या फिर एकदम कुछ बातें सुनी अनसुनी, या फिर 2-3 एपिसोड में उनका एक डायलॉग आ जाता था। उसके अलावा उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं है बिग बॉस में। प्लस कोई भी सेलिब्रिटी आता था बिग बॉस में उनकी तारीफ़ करता था। अब उसमें क्या देख लिया ऐसा कि कौन सा कंटेंट देखते थे वो जिस हिसाब से तारीफ़ करते थे, वो अभी तक किसी को समझ नहीं आया। इससे ज़्यादा कंटेस्टेंट जो बेचारे शिवानी थी, जो कैमरा को भी नहीं छोड़ती थी बात करने में, इतनी ज़्यादा टॉकेटिव थी, इतने ज़्यादा वो एक्शन करती थी, और विशाल थे, कटारिया थे, एटलीस्ट ये 3 कंटेस्टेंट कुछ तो करते थे। तो बिग बॉस को उनको कुछ तो देखना चाहिए, और नेजी के पीछे पड़े हुए थे कि नेजी को आगे तक पुश करो। इनफैक्ट नेजी को तो रणबीर से भी आगे ले गए हैं, क्योंकि हम लोग टॉप 2 है, जो टॉप 2 में हम लोग रणबीर को सोच रहे थे, पर रणबीर को छोड़ के ये नेजी और जो सना है वो आगे निकल गए। अब मेरी नज़र में सना तो ठीक है, सना क्या बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट भी किया था, तो वो कंटेस्टेंट में ठीक है, पर जो खाली फोकट के जो आए हैं वो नेजी थे, जो इस सीज़न में सेकंड कंटेस्टेंट बनकर आए हैं। अभी फिर बाद में अनिल कपूर ने दोनों को लिया था। अभी सभी से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन विनर है, तो सबके मैनिपुलेटेड आंसर आ रहे थे। कोई बोल रहा था कि सना जीत सकती है, कोई बोल रहा था कि नेजी जीत सकता है, पर दिल में तो सबको पता होगा कि नेजी टॉप 10 के अंदर भी डिज़र्व नहीं करता है। तो इसके लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके आज जो आपने अगर नोटिस किया होगा तो सबको ऐसे ही लग रहा था कि क्या है यार, ये क्या है, ये नेजी कैसे कौन सा विनर हो सकता है, नेजी को क्यों बना सकते हैं विनर। तो ये सब बातें हो रही थी। सना मकबूल का तो ठीक है फिर भी, पर नेजी का टॉप 2 में आना बिल्कुल, ये जो है बिग बॉस खुद ही अपनी इमेज का वो कर रहे हैं बट्टादार, क्योंकि बिग बॉस का एक लेवल है। बिग बॉस के हर सीज़न में वोटिंग का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, पर ये सीज़न है बिग बॉस का, इसमें वोटिंग का कोई मतलब नहीं रहा। इसमें हर समय हर वक्त आपस में कंटेस्टेंट को वोट करवाते थे, जहाँ का पलड़ा भारी था, और बिग बॉस को पता होता था कि कौन है कंटेस्टेंट जो यहाँ से निकलने वाला है। तो बिग बॉस का आज फाइनल विनर मिल गया है। तो फाइनल विनर जो हमको मिली थी वो थी सना मकबूल, दोनों के बीच में, और सना मकबूल काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और ये जो कंटेस्टेंट है, ठीक है, बिग बॉस को अनफेयर बोलते थे, पर सना मकबूल का करके बिग बॉस ने एक छोटा सा अच्छा सा डिसीज़न लिया था कि लोगों को ना लगे कि अनफेयर है, क्योंकि अगर नेजी को बनाते तो सीरियसली सब लोग अपना जो मोबाइल में अगर देख रहे तो मोबाइल तोड़ देते, टीवी देखते तो टीवी तोड़ते थे। नेजी किसी भी एंगल में विनर नहीं बन सकता था। तो ये बिग बॉस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया है, और जो ग्रैंड फिनाले वो काफ़ी जल्दी आ गया था। एक्चुअली बिग बॉस OTT का सीज़न अगर हिट जाता तो ये एक्सटेंड भी कर सकते थे, पर एक्सटेंड बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बिग बॉस को भी जो उनके जो डिसीज़न थे वो आई थिंक मुझे लग रहा है कि उनको डिसीज़न खुद के अनफेयर लग रहे थे। तो उन्होंने ये जो सीज़न है वो बहुत जल्दी भगाया और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। इसमें आपने जो टास्क भी देखे होंगे, जो टास्क भी इतने इंटरेस्टिंग और अच्छे वाले टास्क बिग बॉस ने नहीं रखे थे, और जो डिसीज़न था वो तो बट ऑब्वियस है ये पूरी स्क्रिप्टेड बिग बॉस लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे
ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, क्योंकि वो अपने चहेते कलाकार को वोट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि यहाँ पे जब भी वोटिंग लाइन खुलती थी, दूसरे दिन आपस में ही सहमति करके उन कंटेस्टेंट को निकाल दिया जाता था। और जब उनके फेवरेट कंटेस्टेंट जैसे नेज़ी, रणवीर, साई और अरमान कृतिका, ये लोग अगर नॉमिनेट होते थे और उनके सामने विशाल और लवकेश होते थे, तो बट ऑब्वियस बिग बॉस को पता था कि फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से विशाल, लवकेश और शिवानी बच जाएंगे और ये कंटेस्टेंट वोटिंग के आधार पे निकल जाएंगे। तो उसी टाइम पे वोटिंग को रोक दिया जाता था और आपसी सहमति, जिसमें इनका 2 ग्रुप बने हुए थे, जिसमें विशाल और कटारिया और शिवानी एक ग्रुप में थे, सना, और बाकी के सब एक ग्रुप में थे। तो मेजॉरिटी उस ग्रुप की ज़्यादा थी, तो बिग बॉस को पता था कि अगर मेजॉरिटी से करते हैं तो मेजॉरिटी से वो ही नॉमिनेट करेंगे और उसी में से, इसी ग्रुप में से एक जन निकलेगा। पर फिर भी ठीक है, आज की जो विनर है वो सना मकबूल निकली और उनकी जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, उनकी जो मॉम आई थी और उनकी जो सिस्टर आई थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में दिख रही थी। तो ये विनर जो थी वो तो अभी ठीक है, अगर डिज़र्विंग भी बोले तो चल सकता है, क्योंकि जो डे 1 से था बिग बॉस इन्हीं को पॉइंट आउट करते थे और इन्हीं को इतना बोला जाता था कि ऑडियंस को भी बुरा लगता था कि सना मकबूल को क्यों बोलते हैं। पर ये बिग बॉस की रीत रही है कि अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको कोई क्या बोलेगा। पर इसमें फिर भी नेज़ी कुछ कर नहीं रहा था, फिर भी नेज़ी की तारीफ़ होती थी, उसको साइड में लगा दे, वो एक एक्सेप्शनल केस है। सना मकबूल का कोई भी कंटेस्टेंट आता था और उनके बिग बॉस के फेवरेट रणबीर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा उनको नागिन और जहरीली सांप और वो सब पता ही क्या क्या लैंग्वेज उनको यूज़ करते थे। और फिर वीकेंड के बाद, एवरी वीकेंड के बाद, जब भी वीकेंड का बार आया है तो उनकी जो दोस्ती है उसके बारे में कमेंट किया गया है। वो जिनके साथ बैठती है वो निकल जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। और बिग बॉस ने एक ऐसा नैरेटिव भी बना लिया था कि वो जिनके साथ में बैठेगी वो बिग बॉस के वीकेंड के नॉमिनेशन में एलिमिनेट ज़रूर होंगे, चाहे वो एलिमिनेशन खुद ही आपसी सहमति में ही क्यों ना हो। पर ये एक नैरेटिव बना दिया था जो बार बार उनको बताया जाता था। जैसे नेज़ी को बोला जाता था कि आप सना के साथ में मत रहो, विशाल और उनको यही दिखाया जाता था कि अगर आप रहोगे तो फिर आप एलिमिनेट हो जाओगे या फिर आपको ये डस के आगे निकल जाएगी। पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। और विजेता के बाद में बहुत सारी हमने रील में भी देखा है उनको, ये कटारिया वाले ग्रुप में विशाल, सना और इन लोगों के साथ में, और उनका कहते हुए भी नज़र आए थे जो वो रणवीर चौरे जो बाहर बोल रहे हैं कि वो सना को ऐसा नहीं देखते हैं विनर। तो उनके हिसाब से तो आई थिंक नेज़ी और यही सभी अरमान और कृतिका और यही विनर थे। पर उन्होंने भी मुँह तोड़ काफ़ी अच्छा जवाब दिया है कि उन्होंने भी बोला है कि वो भी उनको डिज़र्व नहीं देखती है और वो भी कोई ज़्यादा अच्छा गेम नहीं खेल रहे थे। तो ये जो आपस की जो लड़ाई है वो बिग बॉस के बाहर भी चलती रहेगी और इंटरव्यू में हमने देखा भी था। पर फ़िलहाल जो बोल सकते हैं कि सना मकबूल एक डिज़र्विंग विनर थी और जिनको हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देखा था इससे पहले के पहले सीज़न में, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद भी किया था। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी और जो बबलीनेस है उनका वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब इनके बाद देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट की भी बात हुई थी कि सना मकबूल को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट क्या होते हैं उनको देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और लोग तो बोल रहे हैं कि उनको नेक्स्ट नागिन के उसमें कास्ट किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो लुक थे उनके, जो बिग बॉस में जो ग्लैमरस लुक और जो चाइल्ड लुक, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। और हिना खान का मुझे याद आ रहा है, जो हिना खान ने जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट किया था, उसके बाद में रूबीना ने खुद को प्रेजेंट किया था। तो ये सीज़न में सना मकबूल ने काफ़ी अच्छा खुद को प्रेजेंट किया था और उनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। आपने रील्स भी देखी होंगी बहुत सारी। तो अब देखते हैं आगे के जो उनके कमिटमेंट्स रहते हैं और आगे का जो उनका वर्क रहता है वो किस हिसाब से रहता है। बिग बॉस का अगर समरी करूँ तो ये सीज़न ठीक ठाक रहा था और डिसीज़न के वजह से बिग बॉस
फर्स्ट हाफ में अच्छा लगा था, सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अब उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट सीज़न में अगर कंटेस्टेंट लेकर आएँ तो बिग बॉस खुद ना खेलें और ऑडियंस को करने दें, नहीं तो धीरे धीरे हमारा जो ट्रस्ट है वो टूटता जाएगा ये बिग बॉस के इसमें से, कि बिग बॉस खुद ही चाहता है, खुद ही खेलता है, खुद ही अपने अपने जो चाहते हैं वो विनर, अपने जो फेवरेट है उन्हीं को आगे बढ़ाता है। तो ये बिग बॉस से हमारी गुजारिश रहेगी कि नेक्स्ट बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पहले के बिग बॉस में ऑडियंस करती थी और अभी के जो बिग बॉस है इसमें 3-4 सीज़न से वो ऑडियंस नहीं बिग बॉस करने लगे हैं। और ये डिसीज़न बिग बॉस के लिए गलत भी साबित हो रहा है, क्योंकि टीआरपी चार्ट के रेट पे ये काफ़ी ज़्यादा औंधे मुँह गिरता है ये वाला सीज़न। और लास्ट के 2-3 सीज़न भी ऐसे ही गए थे। पहले के सीज़न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे, जो ऑडियंस उनको निकालती थी। तो देखते हैं अब ये नया सीज़न अब आई थिंक कलर्स टेलीविज़न में आएगा, अभी अक्टूबर में आएगा, सितंबर 1 महीना छोड़ के अब अक्टूबर में कलर्स में आने वाला है।